दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको ये सस्पेंस दूर करने के लिए ये सारी जो टीम है आदिवासी परिवार की टीम, ये भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के जिला संयोजक जी, डीसीसी प्रभारी सोहन जी और सानू भाई और सब लोग ये खड़े हैं। ये सबसे पहले मैं बात शुरू करने से पहले बता देता हूँ कि आप सब लोगों के दिमाग में कई सारे मैसेज मुझे भी कर रहे थे और आपके दिमाग में था कि इस बार का आदिवासी दिवस जो है वो उसका प्रोग्राम कहाँ होने वाला। तो ये चीज क्लियर आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा एक बार घुमा दीजिए, ये घुमा दीजिए, कैमरा घुमा दो। ये हर साल जहाँ पे होता था, पिछले साल जहाँ हुआ था वहीं इस बार भी होने वाला है और यहीं पर बहुत ही धूमधाम से मनाया जाने वाला है। ये सस्पेंस इसलिए था कि इस बार मुख्यमंत्री जी प्रतापगढ़ में आदिवासी दिवस के दिन आने वाले हैं, तो सब लोगों के दिमाग में ये था कि वो आएंगे तो ग्राउंड कौन सा रहेगा, इस तरह से कुछ था। तो वो सस्पेंस थोड़ा सा दूर हो गया, इस तरह से हमारे को जानकारी मिली। तो सबसे पहले हम सानू भाई हाड़ा से बात करेंगे कि जो लोगों की क्वेरीज थी उनकी जानकारी के हिसाब से बता दें कि किस तरह से प्रोग्राम होने वाला और कहाँ पे होने वाला है। सबसे पहले आपके चैनल को जोहार। और रही बात कार्यक्रम को लेकर के, तो हम प्रत्येक वर्ष मनाते आए हैं और आगे भी कार्यक्रम मनाएंगे। हमारा जगह को लेकर के कुछ डिस्प्यूट हुआ था, कलेक्ट्रेट हम 2 बार 3 बार गए, तो वास्तव में फिर कलेक्टर साहब से बात हुई, एसडीएम साहब से बात हुई और फिक्स हो गया कि आप प्रत्येक वर्ष जहाँ कार्यक्रम मनाते हो वहीं पर मना लीजिए। सीएम साहब का कार्यक्रम है वो दूसरी जगह सेट कर देंगे, तो उनका दूसरी जगह हुआ है। हमारा फिक्स जो पहले हर साल मनाते आए हैं उसी स्थान पर फिक्स है, सुखाड़ी स्टेडियम है और हाई सेकेंडरी स्कूल जैसे पीछे है। कुछ ऐसा चल रहा था कि उनका सीएम साहब के प्रोग्राम की यहाँ बात हो रही थी और कुछ 2-3 बार जाना आना पड़ा, तो परमिशन को लेकर के कुछ हुआ था कुछ ना। वो शासन प्रशासन के हिसाब से उनको यूं था कि इनको दबा देंगे, ये कर देंगे, लेकिन हमारा मुद्दा ये था कि भाई हमारे जाखम के पानी को लेकर के आप उदयपुर भेज रहे हो, जाखम के पानी को चित्तौड़ भेज रहे हो, तो हमारे स्थानीय लोगों को पानी क्यों नहीं मिल पा रहा है। हमने इस तरह से हमने दम रखा, अगर वास्तव में सीएम साहब यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ के लोकल लोगों को पानी मिलना चाहिए, स्थानीय लोगों को पानी मिलना चाहिए। उनके बस डर गए वो कि पानी देना पड़ेगा इनको, तो उन्होंने बोले जमीन ले लो आप, ये आपका मैदान ले लो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो इस बार की जो विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाने वाला है और बहुत ही धूमधाम से जैसे मनाया जाएगा जिला स्तर पे, इसकी इस बार की थीम क्या है, इस बार मतलब मेन टॉपिक क्या है, किस स्पेशल विषय है जिन पर इस बार चर्चा होने वाली? देखो, स्पेशल विषय तो ये है कि प्रतापगढ़ जिले के अंदर जगह जगह जमीनों को लेकर के, वन भूमि को लेकर के, या फिर सन्नोट सारागा की भूमि को लेकर के, या फिर एक तरह से युगों कहो तो गामदा बंडा, जिससे वन विभाग में अभी भी लोग काबिज हैं और उन लोगों को पट्टे नहीं दिए गए हैं, सिर्फ अधिकार पत्र दिए गए, वो भी कुछ लोगों को दिए गए हैं। तो हमारे जो मूल मुद्दे रहेंगे, जल जंगल जमीन को लेकर के रहेंगे, जाखम का पानी यहाँ से चित्तौड़ जा रहा है, उदयपुर जाकर उसको लेकर के रहेगा, और ऐसे कई सारे मुद्दे और भी हैं जिन मुद्दों को लेकर के इस बार आदिवासी दिवस मनाया जाएगा, और इस आवाज को लोकसभा और विधानसभा तक पहुंचाने का काम हम आदिवासी परिवार वाले करेंगे। जैसे पिछली बार पार्किंग को लेकर के उधर से कई, जैसे सुहागपुरा से रैली आई थी, उधर अरनोद दलोट की तरफ से आई थी, सब तरफ से रैली आई थी, तो इस बार पार्किंग व्यवस्था में कुछ, क्योंकि प्रोग्राम सीएम साहब का भी उसी तरफ है, तो पार्किंग व्यवस्था में कुछ चेंजेस हैं क्या? बिल्कुल, पार्किंग व्यवस्था इस बार पूरी चेंज हो गई है, क्योंकि सीएम साहब का कार्यक्रम भी कॉलेज के पीछे जस्ट दशहरा ग्राउंड में है। तो हमारे जो सुहागपुरा के साथी आएंगे, उन साथियों को रिंग रोड जो बना हुआ है उस रिंग रोड से होते हुए कोर्ट परिसर में पहुंचना है। उधर से अरनोद और दलोट की जो टीम आएगी उनके लिए एक तो कोर्ट परिसर भी है, दूसरा रिलायंस पंप जो बना हुआ है उसके तुरंत पीछे की तरफ जो ग्राउंड है उस पर पार्किंग व्यवस्था रहेगी, और तीसरा एलबीएस कॉलेज जो बना हुआ है उसके पीछे, यानी कि 4 जगह पार्किंग व्यवस्था है। पर कॉलेज के पीछे और कॉलेज की तरफ नहीं आना है, सुहागपुरा के साथियों को और दलोट के साथियों को, दोनों को, और स्पेशली अरनोद के लिए ये पार्किंग व्यवस्था जो है रिलायंस पंप, कोर्ट परिसर और एलबीएस कॉलेज के पीछे, ये सारी व्यवस्था है। सोहन भाई, इस बार जिस तरह से पहले प्रोग्राम होता है उसमें इस बार कुछ स्पेशल कुछ है, कोई वक्ता आ रहे हैं या फिर कुछ सांस्कृतिक प्रोग्राम वगैरह कुछ है क्या स्पेशल? सांस्कृतिक प्रोग्राम तो पिछली बार आयोजित करते आ रहे हैं, वही करेंगे। इस बार देखिए, हमारे सांसद महोदय से, राजकुमार जी से शाम को बात हुई थी है, तो उनके 2 जगह प्रोग्राम है, एक तो बांसवाड़ा है, डूंगरपुर। अगर वहाँ पे अगर वो समय से फ्री हो जाएंगे तो 4 बजे तक यहाँ आने की संभावना है। अच्छा, तो क्या जैसे आज ही उसी दिन 9 अगस्त के दिन एक तरफ सीएम साहब का प्रोग्राम रहेगा और एक तरफ ये आदिवासी परिवार का जो सभी विंग्स है उनका प्रोग्राम रहेगा, दोनों जिला मुख्यालय पर ही है, तो कुछ प्रभाव पड़ेगा इसको लेकर के? प्रभाव तो क्या है, हमारे जो आदिवासी परिवार का जो कारवा है, धीरे धीरे अब जो हमने जन जागरण करा है गाँव में, तो जन जागरण इतना बढ़ चुका है कि हमारा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सीएम आए या चाहे पीएम आए, हमारे लोग अब समझ चुके हैं कि वो केवल वोट बैंक जुमलेबाजी की राजनीति करने के लिए यहाँ आते हैं, इसलिए हमारे समाज जन अब जाग चुके हैं, तो प्रभाव तो नहीं के बराबर पड़ेगा। भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के जिला संयोजक बद्री भाई, भील प्रदेश की जो मांग चल रही है, सदन में, संसद में चल रही है, विधानसभा सदन में चल रही है, इस बार के प्रोग्राम में ये भी कुछ रहेंगे मुद्दे? बिल्कुल, भील प्रदेश की मांग हमारी मुख्य मांग रहेगी, और इस विश्व आदिवासी दिवस पर भी हमारा मेन एजेंडा ये भील प्रदेश मांग का, जो हमारी पिछले कई सालों से हमारे
पूर्वजों की मांग है ये। हाँ। और जो बिल राज कायम करना, जो हमारे 1500 आदिवासी भी शहीद हुए मानगढ़ धाम पे 1913 में, ये हमारी मेन मुख्य उद्देश्य यही है भील प्रदेश में उनका। तो सीएम साहब आएंगे तो कुछ वहाँ ज्ञापन वगैरह देने का ऐसा कुछ है क्या योजना या नहीं अभी? ये अभी हमारी आदिवासी परिवार की तरफ से तो ये योजना नहीं है, क्योंकि वो लोग इस चीज का समर्थन भी नहीं करते नहीं है। हमारा आदिवासी परिवार का जो विश्व आदिवासी का जो कार्यक्रम है वो यही सुखाड़ी स्टेडियम में रहेगा। अच्छा, तो बहुत बहुत जो इस बार आदिवासी भाई बहन यहाँ पर बहुत उत्साह के साथ आने वाले हैं, उनके लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज है? सबसे पहले तो आपके चैनल को जोहार। मेरा तो यही सुझाव है कि अगर हम हमारे समाज को बचाना चाहते हैं, हमारे समाज की संस्कृति को बचाना चाहते हैं, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को अपनी आदिवासी संस्कृति जो वेशभूषा है वो पहन कर आवे, और जो अपने भाई लोग हैं और अपने बुजुर्ग लोग हैं उनको धोती कुर्ता ये पहन के आना चाहिए, ताकि अपनी संस्कृति का बचाव हो सके। जिस प्रकार से हमें हमारे धोती और कुर्ता से हमें आरक्षण मिला है, हमारे महिलाओं ने जो वस्त्र पहने हैं उनसे हमें बहुत चीजें मिली, जो आरक्षण वगैरह मिला है, तो ये चीजें हमें पहन कर आना चाहिए। पिछली बार वॉलंटियर बहुत सारे रखे थे और अच्छे पुलिस की तरफ से भी अच्छा कोऑपरेशन मिला, और आप सभी आपके सानिध्य में अच्छा वॉलंटियर वगैरह भी लगते हैं। इस बार भी है ऐसा कुछ? बिल्कुल, इस बार भी विद्यार्थी मोर्चा का बहुत ही अच्छा वॉलंटियर का जिम्मेदारी मिली है, और विद्यार्थी मोर्चा यही चाहता है कि हमें प्रशासन का भी सपोर्ट करना चाहिए। और विद्यार्थी मोर्चा का ये बहुत ही अच्छा, पिछली बार भी अच्छा संदेश गया था चैनल के माध्यम से कि विद्यार्थियों की जो जिम्मेदारी मिली थी उन्होंने बेखूबी रूप से निभाई थी, और विद्यार्थी हमेशा किसी भी काम में आगे ही रहते हैं। आप स्थानीय हैं सर, और आज टेंट वेंट वगैरह का आपने सब जायजा लिया, तो क्या क्या व्यवस्थाएं यहाँ करवाने वाले हैं? पानी वगैरह जो भी क्या 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 प्लानिंग हुई आज? सबसे पहले आपके चैनल को जोहार सचिन भाई। जैसे ही आप मैदान में पहुंचे, हम लगभग आधा घंटा हमको हो चुका है। हमारी व्यवस्था मेन ये है कि विश्व आदिवासी दिवस का जो प्रोग्राम पूरे विश्व में यूएनओ द्वारा घोषित विश्व आदिवासी दिवस का प्रोग्राम हम प्रतापगढ़ जिले में जिला स्तरीय जो मना रहे हैं, यहीं पे राज्य स्तरीय प्रोग्राम भी है। राज्य स्तरीय में सिर्फ भजन मंडली के जो आयोजक है वहां पहुंचेंगे, और हमारे यहाँ जो है जल जंगल जमीन बचाने का जो हमारा मुख्य मुद्दा है, और हमारी संस्कृति, हमारा पहनावा, जो समाज हमें बचाने के लिए आगे आदिवासी परिवार का कारवा जो बढ़ाया जा रहा है, उसके लिए हम आज यहाँ पहुंचे हैं मैदान में कि हमारी जो यहाँ की व्यवस्था क्या है। तो कुछ जगह पे पानी भरा हुआ, पिछले आप देखेंगे इधर माइक कैमरा पहुंचाएंगे, जो पिछली बार का जो विकास है यहाँ पे पूरा तैरता हुआ, इधर भी विकास दिख रहा है, और पीछे भी विकास की झाड़ियां आपके सामने खड़ी है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि सरकार यहाँ जो अभी आ रही है, भजन मंडली ना करके हमारे ट्राइबल क्षेत्र के लिए जो विकास के मुद्दे हैं, इन मुद्दों पे बात करें, ना कि भजन मंडली करने के लिए हो सकता है वो राज्य स्तरीय प्रोग्राम करें। हमारे लोगों को डाइवर्जन करने के लिए यहाँ आ रहे, क्योंकि डूंगरपुर बांसवाड़ा वालों ने तो उनको सिखा दिया, कुछ बचा हुआ है नहीं वहाँ। रही कई थोड़ी बहुत जो उनकी उम्मीद बची हुई प्रतापगढ़ और आसपास के से, प्रतापगढ़ में भी उनके आने वाले समय में जिस प्रकार से डूंगरपुर बांसवाड़ा ने वाड़ियां उठाई है, वैसी ही वाड़ियां हम इस क्षेत्र से भी उनकी उठा के पोटे, जैसे हमारा पानी वहां पहुंचाने की बात कर रहे हो, हमारा जल जंगल जमीन आप दूसरे एरिया को दोगे। जो हमारे लोग पूर्वजों ने कुर्बानियां दे दे के हमें बचाया, हमारे जल जंगल को बचाया है। हमारा पानी आप माही का पानी कहीं राजसमंद पहुंचा रहे हो, जाखम का पानी राजसमंद पहुंचा रहे हो, हम लोग यहाँ कहाँ जाएंगे? हमारे एरिया में भी पानी, जैसे मैं जिस ग्राम पंचायत से आता हूँ, करमदी खेड़ा ग्राम पंचायत, पिछली बार यहाँ पे जो विधायक थे आपके स्थानीय रामलाल जी, उन्होंने कहा था भंवर शिमला का पानी हम करमदी खेड़ा को पहुंचाए। मैं भी पिछली बार चुनाव लड़ा था वहां से, तो हमने देखा था चलो ठीक है, व्यक्ति हमारा इतनी बातें कर रहा है तो पानी पहुंचाएगा। ना पिछली सरकार ने कोई विकास किया, ना भजन मंडली कोई विकास करने वाली। अगर आदिवासियों के हक अधिकार की लड़ाई में आदिवासी परिवार का जो कारवा साथ में चल रहा है, उस कारवे के साथ पूरी आदिवासी कौम और अन्य समाज जन जो पिछड़े गरीब व्यक्ति जो हमारे साथ जुड़ेंगे, तो उनके भी विकास की हम कल्पना कर सकते हैं। और आने वाले समय में जिस तरीके से ये भजन मंडलियां करते घूम रहे फिर रहे हैं, वो भजन मंडलियां होने बंद हो जाएगी इनकी। और आपको मैं कहना चाहूंगा कि आने वाले विश्व आदिवासी दिवस को 9 अगस्त की जो तैयारी है, उस तैयारी के लिए हमने अंतिम जायजा लिया है, और वापस एक बार और जुड़ेंगे। अच्छे से मौका निरीक्षण हो चुका है, और हमारा प्रोग्राम सुखाड़ा स्टेडियम के लिए जिला प्रशासन ने भी स्वीकृति जारी कर दी है, और प्रोग्राम अच्छे से हम यही करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आज से प्रोसेस शुरू हो जाएगा और बहुत ही रंगारंग प्रोग्राम होने वाला है। आप सब लोग 9 अगस्त के दिन जो विश्व आदिवासी दिवस, उसकी भरपूर तैयारी करें, और जहां पिछले साल मनाया था वहीं पर बहुत ही भारी मात्रा में पब्लिक के साथ में मनाया जाएगा। कैमरामैन नितेश कटारा के साथ में मैं सज्जन कटारा, नमस्कार।